हेलो फ्रेंड्स, आज आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ औलिया मार्केट जो बंदर रोड पे है, एम ए जिना रोड, कराची। और एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ के साथ आई हूँ आज मैं। और आप यकीन करें कि मैंने तो अपनी जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है मेरी, ऐसी मार्केट नहीं देखी थी। फ़र्स्ट टाइम मैं आई इस किस्म की मार्केट में जहाँ बलूची कपड़ा, बलूची लिबास जो था, पूरी मार्केट बलूची लिबास की थी। तो इट्स अ ट्रिब्यूट फॉर माई बलूची फ्रेंड्स, फॉर द ब्यूटीफुल प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। और भाई क्या खूबसूरत यहाँ पे काम था। अब आप ख़ुद देखें और महसूस हों, और जो है ना आप देखें कि क्या हमारा जो है ना हमारे मुल्क में किस किस किस्म के कारीगर हैं और कितना खूबसूरत काम है। और ये हम लोगों ने टीवी पे और बलोची ड्रामों में या इलाकाई जो प्लेज़ होते हैं उसमें तो हमने ये देखे थे, लेकिन पहली दफ़ा मुझे इत्तफ़ाक हुआ कि मैंने अपनी नज़र से ये जो है ये देखे। और बहुत खूबसूरत काम था जी। आप इसको मतलब ये जस्टिफाई नहीं हो सकती वीडियोस। और कुछ जो थे वो वाले थे जो हम देखते रहे, जैसे आप सामने देख रहे हैं, और कुछ इनके ब्राइडल्स थे या शादी में पहनने के लिए बलोची जो था अटायर। तो आप ये देखिए, ये सारा जो है ये बलोची टांका है, और कुछ उसमें ओमानी भी थे। अब आई कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कुछ ओमानी हैं, कुछ बलोची हैं। और बहुत ही डिफरेंट किस्म का काम था। और इनकी खुसूसियत ये है, एक तो ये कि इस पे बलोची टांका यूज़ होता है, शीशे का काम बहुत होता है इसमें। और दूसरा ये कि जेब लगी होती है, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ना तिकोनी सी, ये जेब बलोची कपड़ों के ऊपर होती है। और आस्तीनें भी इनकी खुली सी होती हैं और खुले से कपड़े होते हैं, थोड़ा सा टाइट फिटिंग नहीं होती, खुले सी फ्रॉक नुमा कपड़े होते हैं। तो बहुत मज़ा आया। और अब वेरिएशन ये थी कि पहले तो प्लेन पे देखा करते थे जब भी देखा है, लेकिन ये सारे जो थे ये कपड़ा जो था ज़री के कपड़े के ऊपर या किमखाब के ऊपर, या कोई ऐसा मतलब कपड़ा भी नीचे से था जो था वो काम वाला था, और ऊपर उसके सारा बलूची काम हुआ था। तो मुझे ये बहुत डिफरेंट लगा। और बहुत मुश्किल से ढूंढ के हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि पहले कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरी बहन को भी उसने सिर्फ एक दफ़ा देखा था, एंड शी सेड कि भाई एक बड़ी डिफरेंट सी जगह मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। और ढूंढ के फिर आखिरकार हमें वो मिल गई। और कुछ शॉप्स जो हैं उनके मैंने आपको यहाँ नंबर जो हैं वो दस्तयाब थे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगे, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट दैम, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज़ ऑर्डर फ्रॉम दैम। तो ये देखें आप कितना खूबसूरत है। हमने भी एक दो चीज़ें ऑर्डर की। ये वाइट वाला जो था ये ऑर्डर किया, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि शादियां बड़ी आ रही हैं, तो जो बच्चियां हैं फैमिली में उनके लिए ऑर्डर किए। ये बहुत ही खूबसूरत था। इस पर जेब तो नहीं लगी हुई थी, लेकिन हमने कहा कि चलो वील गो इन बिटवीन, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द जेब। तो सिर्फ गले वाला जो है ना बलूची, और ये ग्रीन वाला भी बहुत खूबसूरत था। सब कपड़े जो थे ना वो 20 से शुरू होके और 50 तक, मतलब बहुत भी हो गया तो 50 तक। और जो बच्चों वाले थे वो भी 20 और 22 के बीच में थे। बाकी ज़्यादातर 30, 25 इस तरह इनकी कीमतें थी। इतने सारे थे तो मैं एक एक की कीमत नहीं पूछ सकती थी, लेकिन ओवरऑल जो जिस्ट मैंने लिया वो यही था कि ऑल ऑफ देम वर इन बिटवीन 20 एंड 50। तो इसके अलावा बलोची के अलावा भी इनके पास और काम थे गलों के ऊपर, लेकिन वो तो हर जगह आप देखने में आते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत एक्सक्लूसिव लगी उसकी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। और शीशे का काम बहुत ज़्यादा था। फिर छोटे छोटे कॉइन्स लगे हुए थे। और शलवारें भी इनकी डिफरेंट टाइप की होती हैं। शलवार जो होती है बहुत खुली घेर वाली होती है, और कुछ के बहुत बड़े पांचे होते हैं, और कुछ की टाइट जैसे हैरम शलवार होती है वैसे होते हैं। तो शलवारों पे भी काम था। डेफिनेटली शादियों वाले कपड़े थे तो कुछ ज़्यादा मतलब उन पे एम्ब्रॉयडरी और उस पे ज़री और गोटा वगैरह लगा हुआ था। लेकिन बिल्कुल क्यों मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये इस तरह की चीज़ कहीं और किसी मार्केट में, ना लाहौर में, ना पेशावर में, ना इस्लामाबाद, ना कहीं और किसी शहर में नज़र आई। या तो ये बलूचिस्तान में आपको नज़र आएगी, या फिर यहाँ सिंध में मुझे नज़र आई। और ज़रूरी बात है बलूचिस्तान तो इतना जाना नहीं होता,
तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ इसका आपको ये बड़े आसानी से आपको दस्तयाब है। और अगर आपको बलूचिस्तान में भी दस्तयाब है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और हमको चाहिए कि हम प्रमोट करें बलूचिस्तान को और बलूचिस्तान की कारीगरी को, क्योंकि एक एक हमारा सूबा और एक एक हम लोग का मुल्क का जो है ना पार्ट, वो इम्पॉर्टेंट है और वो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो यहाँ ये छोटे बच्चों के थे, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी ये थोड़े एक्सपेंसिव मुझे लगे कि छोटे छोटे इतने 20,000 के, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये एक एक टांका जो है ना ये हाथ से लगता है और इतनी मेहनत इसके ऊपर होती है। तो जब ये इस तरह की बात मैं सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जस्टिफाइड है। कहाँ कि आप अगर एक पिज़्ज़ा लेते हैं, एक फैमिली पिज़्ज़ा खाती है, वो आपका 4-5 हज़ार का बिल आ जाता है। तो कहाँ कि ये जो इस तरह के काम ये लोग करते हैं और अपनी बीनाई इनकी जो है इतनी मुतासिर होती है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वी शुड गो फॉर इट। वी शुड ऑलवेज़ प्रमोट लोग ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और जो ख़वातीन घर पे, क्योंकि ज़्यादातर ये ख़वातीन करती हैं घरों पे काम। ये हो गया मुल्तान में, हो गया भावलपुर में, हो गया ख़वातीन ज़्यादातर ये काम करती, कश्मीर में हो गया। तो मैं कभी कभी देख के मुझे हैरत होती है, मैं कहती हूँ यार ये कितना मतलब आँख लगती होगी इसके ऊपर ना, एक एक टांका उठाना। तो सलाम है भाई, हमारे जो मेहनत करता है, मेहनत से रोज़ी कमाता है, उन सबको सलाम है। तो बस ये फिर मैं यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं घरों में भी, उनके लिए देख रहे थे कि भाई कौन सी लिया जाए, किस तरह का लिया जाए, कोई डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि और चीज़ें तो गरारे वगैरह तो पहने जाते हैं हर वक्त, लेकिन ये चीज़ थोड़ी नई लगी, तो इसीलिए जो है ना हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोग देख रहे थे। और शीशे का काम बहुत ज़्यादा था इसके ऊपर ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। शीशा मतलब पूरे ये देखें, ये वाला पूरे दुपट्टे जो है ना वो शीशे लगे हुए हैं। ये इनकी ख़ासियत है, इनकी ये बलोची काम की ये एक स्पेशलिटी है कि शीशे का काम बहुत ज़्यादा होता है। और बलोची टांका जो है वो एक डिफरेंट किस्म का टांका है, लेकिन अब उन्होंने उसको फ्यूजन में दे दिया है। तो ये फ्यूजन देख रहे हैं आप, ये देखें इसमें भी सारा शीशा लगा हुआ है, तो ये भी बड़ा खूबसूरत है। कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था ग्रीन के साथ ना। तो अगर आप मॉडर्नाइज़ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको मॉडर्नाइज़, बहुत खूबसूरत लगे इसको अगर आप खूबसूरत तरीके से पहने। और इतना खुला ढीला डाला होता है कि आप दुपट्टा अगर आप लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना लेना चाहें तो भी चल सकता है काम। तो बलूचिस्तान में तो अभी भी मतलब ग्रैंड फंक्शंस वगैरह में ख़वातीन यही पहनना पसंद करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से एक्सपो गए, कराची एक्सपो, कुछ फ़र्नीचर वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ मुझे ये बहुत डिफरेंट और अच्छा लगा। ये भी बहुत ज़्यादा एथनिक और खूबसूरत काम हुआ था। ये सारा इसके ऊपर वो हुआ था, इसका काम मोज़ैक का काम हुआ था। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं इसकी भी एक छोटी सी क्लिप डाल दूं। और इसमें डिफरेंट चीज़ें थी, बेड्स वगैरह भी थे और छोटी ट्रेज़ और छोटे बॉक्सेस, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी थी। और प्राइसेस जो थी वो तो कोई कम नहीं थी, लेकिन मुझे हमेशा से एंटीक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हो सकता है ये पाकिस्तान से दूरी की वजह है कि मुझे अपने मुल्क की चीज़ें, जो इस तरह की इंट्रिकेट चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और खूबसूरत लगती हैं मुझे। मॉडर्न भी अच्छा लगता है, लेकिन ये भी अगर आपका एक तरफ एक चीज़ इस तरह की पड़ी हुई हो घर में तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है। टेबल्स भी इनकी बड़ी खूबसूरत थी, उस पर सारी काविंग हुई थी और सारा उसके ऊपर मोज़ैक हुआ था और तिल्ले का काम भी हुआ था। ये नक्शी काम जिसे कहते हैं, सॉरी तिल्ला ने नक्शी काम भी इसके अंदर हुआ था। कीमतें डिफरेंट थी, कम नहीं थी, कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी। तो बस अब हम यहाँ देख रहे थे, डिफरेंट इनके पास स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत चीज़ें थी। अच्छा, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये लैम्प्स, आउटडोर लैम्प्स की दुकान तो नहीं था, स्टॉल था आउटडोर लैम्प्स का। और इसमें भी डिसेंट आर्ट के नाम से, और इसमें भी काफ़ी जो है ना बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें थी। लेकिन ये मुझे लग रहा था कि ये दुबई, ज़्यादातर मुझे ये दुबई में चीज़ें दिखी हैं, तो ये शायद ये दुबई का इनका सारा ये जो थे इनके आर्टिफैक्ट्स वगैरह दुबई से आए हुए थे। और ये कह भी रहे थे, कहते हैं हाँ जी ये बाहर के हैं। प्राइसेस भी इनकी भी ज़्यादा थी, मतलब 50,000 से शुरू होके और लाखों में जा रही थी। ये वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे, छोटे छोटे फाउंटेन्स बहुत मुझे अच्छे लगते हैं घरों में फाउंटेन्स लगाना। फिर ये इनके पास कैलीग्राफी और पेंटिंग्स और इस तरह की भी काफ़ी स्टॉल्स थे। ये वाली मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी लगी और इसकी कीमत थी कोई 35,000 रुपये।
और ये डिफरेंट बहुत बड़े बड़े हॉल्स के अंदर उन्होंने किया हुआ था और एसी भी लगा हुआ था, तो अच्छा मतलब आप कंफर्टेबली जो है ना वहाँ पे घूम सकते हैं। और ये